हेलो, नमस्कार। प्रस्तुत है जानकारी बीमारियां कैसे फैलती हैं इसके बारे में। तो जहां गंदगी होगी वहां मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पनपेंगे, जो कि अनगिनत बीमारियों और रोगों को जन्म देते हैं। गंदगी का मक्खियों के साथ गहरा संबंध है। ये मक्खियां गंदगी के तथा मल मूत्र पर बैठकर घर में रसोई में प्रवेश कर जाती हैं। फिर खाने पीने की चीज़ों पर बैठकर उन्हें विभिन्न रोगों के कीटाणुओं जैसे हैजा, दस्त, आंत्रशोथ, मोती झरा आदि से दूषित कर देती है। बाजार में रखी खुली मिठाई पर बैठकर उन्हें भी दूषित करती है। स्वच्छता जीवन में रोगों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, यानी साफ सफाई रखना। हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आसपास, घर, परिवार एवं समुदाय में स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि स्वच्छता अपनाओ, रोग को दूर भगाओ। तो प्रस्तुत है जानकारी क्या क्या स्वच्छता कैसे रखें। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रातः उठने के समय और रात में खाना खाने के पश्चात दांतों को मंजन या ब्रश से साफ करना चाहिए। नीम की दातुन या बबूल की दातुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन स्नान करें और स्नान करते समय शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ करना चाहिए। बालों को स्वस्थ रखें और तेल व कंघी का उपयोग करें। नाखून नियमित रूप से काटे जाने चाहिए और उन्हें छोटा और साफ रखना चाहिए। खाना बनाने, खाने व खिलाने के समय पहले हाथों को सदैव धोना चाहिए, साफ रखना चाहिए। खांसते और सींकते समय अपने मुख तथा नाक को रूमाल से ढक लेना चाहिए। शौच के लिए स्वच्छ शौचालय का उपयोग होना चाहिए और शौचालय भी साफ सुथरा रखना चाहिए। शौचालय में जाने के पश्चात हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, साबुन या राख से। आसपास की स्वच्छता, खुली जगह पर ना थूकें। कच्ची सब्जियां खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लेना चाहिए। कूड़े को कूड़ेदान या आंगन के किसी कोने में रखकर जला दें या कहीं गाड़ देना चाहिए। घर के आसपास के गड्ढों में जो है वो मलबा या मिट्टी भर देनी चाहिए, जिससे कि उन्हें पानी भरने से मच्छर पैदा ना हो, क्योंकि मच्छर हैं वो इकट्ठे हुए पानी में है पनपते हैं। मलेरिया, डेंगू और विभिन्न प्रकार के जो मच्छर जनित रोग है वो मच्छरों से फैलते हैं। खाने को सदैव ढककर रखें, मक्खियों से बचाएं। पशुओं को अलग बाड़े में रखना चाहिए। वातावरण की स्वच्छता, स्वस्थ वातावरण स्वस्थ जीवन का आधार होता है। स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ गंदगी से बीमारी फैलती है। कूड़ा करकट को सही जगह पर डालें, जिससे कि गंदगी से रोग ना फैलें। पीने के लिए स्वच्छ पानी बर्तन में ढक कर रखें और डंडीदार लोटे से पानी लें। पानी छान कर पिएँ। 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करके पानी पीना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। घर के आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा न होने दें ताकि मच्छर पैदा न हो। और इकट्ठे हुए पानी में जले हुए इंजन का तेल डाल देना चाहिए ताकि उसमें मच्छर न पनपें। स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना चाहिए एवं स्कूल शौचालय और सार्वजनिक शौचालय जो भी है उस सबको यूज लेने के बाद साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। शुद्ध पानी पिए और बीमारियों से बचें। गंदा पानी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये ज़रूरी है। और जो भी पानी पीने के काम में लिया जाए वो साफ और शुद्ध हो और पानी को 20 मिनट तक उबाल कर जीवाणु रहित करें, फिर पानी को काम में लें। फिर 10 लीटर पानी में एक क्लोरीन की गोली है वो डाल लेना चाहिए और फिर उस पानी को आधा घंटे बाद में उपयोग लें। गंदे एवं खराब पानी में होने वाले क्या क्या रोग होते हैं वो है हैजा है, आंत्रशोथ, उल्टी, दस्त, पीलिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, नाड़ू रोग यानी बाला जो पैरों में निकलता था पहले, अब आजकल नहीं होता है, फिर भी पहले ये भी पानी से होता था। कृमि रोग, कीड़ों संबंधी रोग है, फ्लोरोसिस है, पोलियो आदि ये वो गंदे एवं खराब पानी से होते हैं रोग। शुद्ध पानी कैसे करें? पानी शुद्ध करने के लिए ट्यूबवेल एवं जलदाय विभाग की योजनाओं द्वारा वितरित जल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें है जल शोधक पानी साफ करने के बाद में ही वो सप्लाई किया जाता है। ढके हुए कुएं एवं गहरे हैंडपंप के पानी का उपयोग करें। कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए जो हमारे आसपास हमारे गांव में जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनकी सहायता से कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है उनसे, या क्लोरीन की टेबलेट कितनी डाली है उनसे जानकारी प्राप्त करके ये करना, जल का शुद्धिकरण, घर के जल शुद्धिकरण करना चाहिए। पानी को बारीक कपड़े में सान कर 20 मिनट तक फिर उबालें तथा ठंडा करने के बाद
उससे पीने के काम में लेना चाहिए। पानी को साफ करने के लिए फिटकरी उसके अंदर घुमाएं और आधा घंटे बाद पानी रखने के बाद गंदगी है वो बर्तन के नीचे जम जाती है, फिर उस पानी का पीने के रूप में या निथार कर उसको काम में लिया जा सकता है। घड़े अथवा अन्य किसी बर्तन से पीने के लिए पानी निकालने के लिए डंडीदार लोटे का उपयोग करना चाहिए, जिसमें ताकि ये वो हाथों की गंदगी हो पानी के जो भी बर्तन है उसके अंदर न जा पाए। अपनाई जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा की और कुछ जानकारी प्रस्तुत है। क्या सावधानियां हैं? तो हेडपंप के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कुएं एवं हेडपंप के आसपास कूड़ा करकट एवं कचरे का ढेर भी नहीं लगे। पानी की पाइपलाइन को है वो गंदे पानी से दूर रखना चाहिए। जो पेयजल वाली पाइपलाइन है, स्वच्छ साफ जल की जो पाइपलाइन होती है उसको है वो आसपास गंदा पानी है वो इकट्ठा न होने दें। कुएं में कभी भी कोई दूसरी किसी तरह की चीज़ है वो नहीं डालनी चाहिए। खाने पीने में बरसात में रखें, बरसात में विशेषकर क्या सावधानी रखें उसके बारे में प्रस्तुत है जानकारी। तो अध पके खाने, बासी फल, सब्जी तथा खुले में रखी हुई तली भुनी चीज़ें ये है सब रोग को दावत देते हैं और पेट संबंधी बीमारियों को खासकर है वो ये बरसात में इस प्रकार की चीज़ें यूज में लेने से हो जाती हैं। बारिश का मौसम आते ही बीमारियों का मौसम भी चला आता है। इस मौसम में पेट की बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, जिससे कि बदहजमी, दस्त लगना या पेट में जलन जैसे रोग है। कई बार उल्टी दस्त यानी डायरिया, जिसको कहते हैं डॉक्टर की भाषा में डायरिया हो जाता है। इसलिए खाने पीने की ऐसी तमाम चीज़ों वह बिल्कुल भूल जाइए जो ठीक से पकी ना हो ठीक से पकी ना हो और ताज़ी ना हो। ऐसी तमाम चीज़ों को खाने से भूल ही जाना चाहिए, खाना नहीं। बारिश के बीमारियों में फैलने से सीधा कारण है कि पीने का पानी गंदा हो जाना। खाने की चीज़ें इस ऋतु में जल्दी ख़राब होने लगती हैं और उसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें है वो ताज़ा खाना ही उपयोग। खाने की चीज़ें इस ऋतु में जल्दी ख़राब हो जाती है और वर्षा के ऋतु में तापमान बदलता रहता है। एक बार कभी मौसम ठंडा हो जाता है तो कभी गर्मी पड़ने लगती है। ऐसा वातावरण रोगाणुओं की पनपने के लिए उपयुक्त होता है। पीने के पानी में लापरवाही न बरतें। इनका है वो पानी को अच्छी तरह खुली रखी या बासी चीज़ें हैं वो क्या है खुला पानी पड़ा रहता है तो उसमें वो रोगाणु पहुंच जाते हैं। इसलिए पीने का पानी है वो हमेशा ढक के रखना चाहिए और क्योंकि इससे पेट खराब हो जाता है तो इस प्रकार की खाने पीने की सभी चीज़ें वो ढक के रखनी चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स इस प्रकार के कोई भी उसमें प्रवेश ना करें। यदि वो खुला पानी या खुली वस्तुएं खाने पीने की रहती हैं तो इस प्रकार के रोगाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति यूज लेता है तो वो बीमार हो जाता है। बारिश के दिनों में पेट की बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है पानी को उबाल सान कर पीना। सड़ी गली या खुले में रखी गई बासी चीज़ों से बचना। ज़्यादा मसालेदार और तली भुनी चीज़ें भी इस मौसम में कम ही खाना चाहिए और इन बीमारियों को रोकने का बहुत ही सटीक केवल उपाय एक ही है कि हमें वो सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन